दक्षिण कोरिया की तीरंदाज एन सैन ने टोक्यो ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन अपने ही देश में बधाई के साथ उन्हें छोटे बाल रखने के कारण तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी। पहली बार ओलंपिक में भाग लेकर इतिहास रचने वाली सैन के मेडल से ज्यादा चर्चा उनके छोटे बालों की हो रही है। कोरिया में इस हेयर स्टाइल को पुरुषों से नफरत के तौर पर देखा जाता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने 20 साल की सैन के हेयर स्टाइल को फेमिनिस्ट करार दे दिया। लोगों ने यहां तक लिखा कि हमने अपने टैक्स के पैसों से इसलिए ट्रेनिंग और सुविधाएं नहीं दी थी कि आप फेमिनिस्ट हरकत करें। एक यूजर ने लिखा, अच्छी बात है कि गोल्ड मेडल जीता, लेकिन छोटे बालों में वो फेमिनिस्ट लगती हैं। अगर वह फेमिनिस्ट हैं, तो मैं समर्थन वापस ले रहा हूं। पर जैसे ही आलोचना बढ़ने लगी तो हजारों कोरियाई महिलाएं सैन के समर्थन में आ गईं। दक्षिण कोरिया में पुरुषों के गुस्से की एक वजह यह भी है कि यहाँ 18 #वुमेन शॉर्टकट कैंपेन के जरिए उन्होंने छोटे बालों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। इस कैंपेन की सूत्रधार हॉन जियांग हैं। वे कहती हैं कि विरोध करने वाले ज्यादातर युवा पुरुष हैं, कई बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। सैन और अन्य महिलाओं के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणियां देखकर जियांग परेशान हो गई। उन्हें लगा कि छोटे बाल कटवाकर सैन का समर्थन करने के साथ महिलाओं की आजादी का मुद्दा भी उठा सकेंगे। में पुरुषों के गुस्से की एक वजह यह भी है कि यहाँ 18 से 35 साल तक के पुरुषों के लिए 2 साल सेना में रहना जरूरी है, लेकिन आज की पीढ़ी इसमें विश्वास नहीं रखती। उन्हें लगता है कि इससे न सिर्फ उनके 2 साल बल्कि चोट लगने पर पूरी उम्र ही बर्बाद हो जाती है। जबकि इसी उम्र में महिलाएं सरकारी नियमों की बदौलत ऐसी इंडस्ट्रीज में पैठ बना लेती हैं, जहां कभी पुरुषों का वर्चस्व रहा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रही न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कैथी होशुल के न्यूयॉर्क के इतिहास की पहली महिला गवर्नर बनने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही क्यूमो के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। स्वतंत्र जांचकर्ताओं की जांच में यह बात सामने आई थी कि क्यूमो ने कई महिलाओं के साथ गलत हरकतें की हैं। इसमें राज्य की पूर्व एवं मौजूदा महिला कर्मचारियों समेत कई अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 63 वर्षीय डेमोक्रेट नेता क्यूमो ने मंगलवार को एक टीवी संदेश जारी किया। इस टीवी संदेश में उन्होंने कहा कि 14 दिन में उनका इस्तीफा प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैथी होशुल को प्रभार सौंपे जाने की प्रक्रिया सुगम होगी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने क्यूमो पर लगे यौन उत्पीड़न के विभिन्न आरोपों के बारे में पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट जारी की थी। करीब 5 महीने तक चली जांच के बाद उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए थे। बता दें कि जांच के बाद अटॉर्नी जनरल जेम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि क्यूमो ने महिलाओं को गलत जगहों पर छुआ था। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें किस किया, गले लगाया और भद्दे कमेंट्स किए। मामले की छानबीन करने वाले स्वतंत्र जांचकर्ता जून किम एक पूर्व फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं। वहीं दूसरे जांचकर्ता NL क्लार्क एक एम्प्लॉयमेंट लॉयर हैं। समाचार कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों ने 165 पेजेस की रिपोर्ट पेश की थी। साथ ही गवर्नर के व्यवहार से जुड़ी ग्राफिक डिटेल भी साझा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट CF